नमस्कार, एवन तहलका से हाजिर हूं मैं सोनम गाबा लेकर आपके लिए खास कार्यक्रम A1 करियर। दोस्तों, A1 करियर एक ऐसा खास प्रोग्राम जिसमें हम चर्चा करेंगे आपकी करियर से जुड़ी अलग अलग फील्ड्स के बारे में। और आज इसी प्रोग्राम में हम चर्चा करने वाले हैं कॉमर्स फील्ड के बारे में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नागपाल जी। हाँ, RK नागपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि इस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं और किसी भी तरह की कंफ्यूजन आपके दिमाग में इस समय है इस फील्ड को लेकर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जी नमस्कार प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। जी सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही कि अगर कॉमर्स को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो आप क्या कहेंगे? Commerce is a stream in which student can opt different type of courses, जी professional जी as well as traditional courses. जी Traditional is BCom, MCom, and professional is chartered accountant, जी company secretary, cost accountant, and some other courses, chartered financial analyst, in which he can easily explore his abilities. एबिलिटीज। जी बिल्कुल सर, किस किस तरह की फील्ड जो है कॉमर्स हमें प्रोवाइड करता है? After 10th, student can register in chartered accountancy course जी for CPT, common proficiency test. Thereafter, after passing common proficiency test, he can appear for IPCC course, जी that is second stage. Thereafter, he can appear for final. फाइनल। Similarly, he can also appear for CS courses, company secretary courses, in which foundation courses, executive, as well as final courses. जी बिल्कुल सर, अगर ट्रेडिशनल डिग्रीज की बात की जाए तो किस किस तरह की डिग्री? Traditional degrees is BCom, जी। Sim Pass, as well as BCom Honors, as well as BCom Computer Applications, जी and MCom. जी M.Com। तो सर किस किस तरह से जो इनका सब्जेक्ट जो फॉर्मेट होता है वो किस तरह से डिवाइड होता है? सब्जेक्ट फॉर्मेट की जहाँ तक बात की जाए जी। तो बीकॉम जो है वो 3 साल की है। जी इधर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ऑप्ट कर सकते हैं, आसपास पंजाब यूनिवर्सिटीज हैं, जी एंड एज वेल एज दिल्ली यूनिवर्सिटी। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इज फेमस, इट इज द नंबर 1 कॉलेज इन जी। इंडिया। जी नंबर 1 कॉलेज इन इंडिया। तो सर फिर जो अलग अलग फील्ड हैं उसमें किस तरह से जो डिवाइड की जाती हैं ये सब फील्ड्स? After 10th, student can choose he want to opt for chartered accountancy course or company secretary course. जी If he want to manage financial accounting, then he can opt for chartered accountancy course, जी and as well as company secretary course. And he want to be a big cost accountant, then he has to opt ICWA. ICWA। तो सर बीकॉम में सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि बीकॉम में एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटीज रहती हैं एक स्टूडेंट के लिए? बीकॉम के लिए जो इंडिया में नंबर 1 कॉलेज है, दैट इज श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। जी ऑन एन एवरेज जो कट ऑफ है दैट इज 98 to 99%. जी And after that, minimum is 90% 90%। जी if you want to opt for better education. Better अगर अच्छी education। एजुकेशन की बात की पर सर जाए, अगर हम अपनी सिटी की बात करें कि हमारे सिटी कॉलेजेस में, तो सर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन या रहती है वो क्या है? मिनिमम अगर percentage? सिटीज में देखें तो SD कॉलेज इज नंबर 1 जी। इन चंडीगढ़, जी एंड देर इज ऑल्सो कट ऑफ फॉर 91-92%, जी and there is also a quota system for Chandigarh students. There is 10%, as well as if commerce student opt mathematics as a subject, जी he will get benefited for 4% extra benefit. जी। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि कॉमर्स फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं पर किसी भी तरह की कंफ्यूजन आपको इस फील्ड से रिलेटेड है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद एक्सपर्ट आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। जी तो सर, आपने बताया कि बीकॉम के लिए किस किस तरह की जो एलिजिबिलिटीज रहती हैं, उसी तरह अगर एमकॉम की बात की जाए तो उसमें क्या कट ऑफ रहता है, किस तरह से जो स्टूडेंट है वो एडमिशन ले सकता है इसमें? एमकॉम के लिए जहाँ तक सिटी की बात करते हैं तो जी। सिटी में एमकॉम के लिए पंचकुला में सेक्टर 1 कॉलेज है आपके पास, जी एंड इन चंडीगढ़ SD कॉलेज, खालसा कॉलेज, जी एंड ऑन एन एवरेज जो कट ऑफ रहता है दैट इज 60%. जी 60%। तो सर अगर सोच कर चलें कि एकेडमिक करियर इस फील्ड में कैसा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? एकेडमिक करियर कैसा है बेसिकली? Academic career is excellent. एक्सीलेंट। जी If you want to opt, that is chartered accountancy course, that is also a easy course, not Also a difficult easy course. जी Sometime सर, जी बिल्कुल। तो सर सीए का जो आप बात कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए, काफी लोग जो हैं आजकल इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, इसे कर रहे हैं, तो क्या स्टडी फॉर्मेट रहता है, किस किस तरह के जो एंट्रेंस है वो क्लियर करने पड़ते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए? इसमें एंट्रेंस नहीं है, आप Entrance डायरेक्ट नहीं एंट्री होता। कर सकते हैं। जी। आफ्टर 10th पास आउट जी। यू कैन रजिस्टर फॉर कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट फ्रॉम ऑनलाइन साइट दैट इज www.icai.org. जी
that is Institute of Chartered Accountants of India जी .org. इन चंडीगढ़ देर इज 35 जहाँ इनका ऑफिस लोकेटेड है. जी आप वहाँ से प्रोस्पेक्टस भी कलेक्ट कर सकते हैं. जी. बट क्योंकि ऑनलाइन फैसिलिटीज हैं तो आप ऑनलाइन ऑप्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए. ऑनलाइन ऑप्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है. तो सर जैसे हम बीकॉम की बात कर रहे थे, अगर हमें पता है कि हाँ हमें अपनी कॉमर्स फील्ड में ही जो है वो अपना करियर बनाना है, तो +1 +2 जो कहते हैं एक बेस माना जाता है. अगर आप आगे फर्दर स्टडीज उस फील्ड में करना चाहते हैं तो किस तरह की प्रिपरेशंस की जाएं उस फील्ड में रहते हुए? +1 +2 में किस तरह की ऐसी प्रिपरेशंस जो खास तौर पर हमें मदद करें बीकॉम एमकॉम के लिए? +1 में आपको बेसिकली सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है दैट इज़ आपको जर्नल्स पे देने की जरूरत है, क्योंकि +1 की स्टडी जो है दैट इज द बैकबोन ऑफ एवरी. बिल्कुल, दैट इज द बैकबोन, राइट. आप जब भी बात करेंगे तो +1 इज द बैकबोन जी. उसमें आप जर्नल एंट्रीज हैं या फिर देयर इज कैश बुक या डिफरेंट जो भी अकाउंट्स में रहता है आपके पास जी. तो डिफरेंट टॉपिक्स को आप अच्छे से थ्रू आउट करें. जो ये टॉपिक्स आपके फर्दर +2 में एज वेल एज ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में काम आएंगे. एंड जहां तक +2 की बात है, +2 में पार्टनरशिप्स, शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स या कैश फ्लो, ये आपको बीकॉम एज वेल एज एमकॉम में भी काम आएगी. एमकॉम में भी काम आएंगे. पर सर अक्सर देखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं कई बार अगर नॉन मेड में है या फिर बीए की लाइन में है पर वो बीकॉम ऑप्ट करना चाहते हैं अपना कॉलेज लेवल पर, तो क्या ऐसा है अपॉर्चुनिटी कि वो चेंज कर सकते हैं अपनी स्ट्रीम बीए या फिर नॉन मेड से बीकॉम में? नॉन मेड से वो बीकॉम में जा सकता है जी. उसके लिए सिमिलर एलिजिबिलिटीज दैट इज 90 to 91%. जी. तो इस सिचुएशन में जब एक स्टूडेंट एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में जाता है तो किस तरह की दिक्कत जो है उसको फेस करनी पड़ती है? बिकॉज उसका जो बेस है वो +1 और +2 का नहीं होता है जी. तो उसे हार्डवर्क करने की जरूरत ज्यादा पड़ती है जी. क्योंकि +1 और +2 जो था वो उसने मिस कर दिया या फिर आज वो ये समझता है कि मुझे चेंज करना चाहिए उसमें कॉमर्स फील्ड में, क्योंकि कॉमर्स में ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं. लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी है आपके पास या कंपनी सेक्रेटरी है, जिसमें आजकल स्कोप्स ज़्यादा हैं रादर देन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो. जी बिल्कुल. दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं कॉमर्स फील्ड के बारे में. इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट भी मौजूद हैं और ये प्रोग्राम दोस्तों फोन इन है, तो अगर आपके मन में भी इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं. जिससे बातचीत चल रही थी सीए के बारे में. सर सीए के लिए कितना टाइम फॉर्मेट जो है, कितना टाइम जो है स्टूडेंट को डिवोट करना पड़ता है और जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करनी चाहिए? सीए में उसे ऑन एन एवरेज जो है वो डेली 2 to 3 आवर्स का कंसिस्टेंट स्टडी करनी चाहिए जी. जिसके लिए फर्स्ट इज दैट इज कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट जी. तो देन उसके लिए उसे कम से कम 6 महीने का टाइम फ्रेम रखना चाहिए कि 6 महीने में रेगुलरली स्टडी करूंगा जी. क्योंकि अगर रेगुलर स्टडी नहीं करेगा तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगा क्योंकि रेगुलर स्टडी इज द बेसिकली की मंत्रा फॉर सक्सेस. अगर हम बात करें तो देयर आफ्टर ही कैन एलिजिबल फॉर आईपीसीसी एंड आईपीसीसी के लिए उसे कम से कम 1 साल का टाइम फ्रेम होना चाहिए ताकि वो अच्छे से तैयारी कर पाए. क्योंकि आईपीसीसी में देयर आर 2 ग्रुप्स, तो दोनों ग्रुप्स में फर्स्ट में 4 सब्जेक्ट्स हैं और सेकंड में 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके लिए वो प्रिपरेशंस कर सकता है. एंड जहाँ तक आईपीसीसी की बात है वो ग्रुप 1 क्लियर करने के बाद अपनी आर्टिकलशिप जो 3 साल की ट्रेनिंग होती है अंडर द सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो इजीली अपनी ट्रेनिंग्स को भी मेंटेन कर पाएगा. एंड एज वेल एज उस ट्रेनिंग में उसे ये ध्यान रखना है कि मेरी स्टडी कहीं हैम्पर नहीं हो. डेली 2 to 3 आवर्स वो अपने डिवोट करे फॉर फाइनल्स आल्सो. जी. तो सर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग कहाँ तक रोल प्ले करती है स्पेसिफिकली अगर सीए की बात की जाए? सीए में क्योंकि सीए का जो कोर्स है जी आजकल वो प्रोफेशनली है, तो देन उसमें आईटीटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग, ओटी ओरिएंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग प्लेसमेंट सेल आल्सो. उनका एक प्लेसमेंट सेल है जो आजकल प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करता है. आफ्टर कंप्लीटिंग सीए यू कैन आल्सो रजिस्टर फॉर ए स्टूडेंट फॉर फाइंड ए जॉब जी. तो उनका प्लेसमेंट सेल है वो आपको प्रोवाइड करेगा टाइम टू टाइम. जी. तो सर पर अक्सर देखा है कि सीए करने के बाद काफ़ी लोग जो है निराश दिखाई देते हैं कि हाँ उस तरह से जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो उन्हें नहीं मिल पाई, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? जॉब अपॉर्चुनिटीज की जहाँ तक बात है, अगर उसने सीए के अंडर ट्रेनिंग्स ली है प्रॉपर तो लॉट ऑफ एक्सपोजर रहेगा उसके पास क्योंकि नॉलेज होगी. मोस्टली क्या होता है कि हम लोग मार्केट में ट्रेनिंग से बचने के लिए बच्चे शॉर्टकट्स अपनाते हैं जी. फर्जी सर्टिफिकेट्स जाते नहीं हैं तो वो एक्सपीरियंस तो होता नहीं है. तो जहाँ तक जब वो सीए कर निकलते हैं तो कुछ सीए जो है नॉलेज विदाउट नॉलेज
तो अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलेंगी आपको, नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो नॉलेज देखता है। प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल नॉलेज देखता है। पर अगर सर एजुकेशन फील्ड की बात करें, टीचिंग फील्ड की बात करें, तो इस फील्ड में करियर कैसा है उन स्टूडेंट्स के लिए? टीचिंग फील्ड में आजकल करियर बहुत अच्छा है जी। आजकल क्या मतलब पूरा, अगर मैं ओल्डर टाइम से बात करूं तब भी अच्छा था, क्योंकि ट्रेडिशनल कोर्स जो एमकॉम है वो आपको टीचिंग फील्ड में एंटर करने की परमिशन देता है। एमबीए जबकि नहीं देता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल कोर्स है। अगर आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी स्कूल में, तो देन आपको एमकॉम होना मस्ट है। एंड एज वेल एज रिसेंटली बीएड मैंडेटरी कर दी गई है इसमें जी। एज वेल एज बीएड होना चाहिए। अगर आप सीबीएसई स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ सीटेट होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए। और हरियाणा में जैसे एचटेट कर दिया है इन लोगों ने। एचटेट कर दिया है। एचटेट का एग्जाम जो है वो क्लियर करना पड़ता है स्टूडेंट को, और फिर वो टीचिंग के लिए जो है उस फील्ड में एलिजिबल हो जाता है। सर सीए की बात हमने कर ली, पर सीएस जो कंपनी सेक्रेटरी, उसका बहुत ज्यादा ट्रेंड है। काफी लोग जो है इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं इस फील्ड को। तो इस फील्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का टाइम फॉर्मेट रहता है, किस तरह से सब्जेक्ट डिवाइडेशन रहता है, ट्रेनिंग का क्या रोल है, सभी के बारे में आप बताइएगा। कंपनी सेक्रेटरी में जो है एंट्रेंस के लिए सिमिलर जैसा वहाँ सीपीटी है सीए में, यहाँ फाउंडेशन कोर्स रहता है आपके पास। बट यहाँ फाउंडेशन जो है वो आप +2 के बाद अप्लाई कर पाएंगे, आफ्टर 10th नहीं कर पाएंगे आप, नहीं कर पाएंगे। यहाँ +2 के बाद कर पाएंगे। और देर आफ्टर सीएस जो है आफ्टर सेकंड स्टेज जो है इसकी, दैट इज एग्जीक्यूटिव। सिलेबस जो है वो सीए और सीएस लगभग सेम बचा रहता है। और जहाँ तक तैयारी की बात है तो वहाँ भी आपको 2 to 3 आवर्स की डिवोट करने पड़ेंगे, और सीएस में भी सिमिलर करना पड़ेगा। करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो दोनों में ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। ऐसा नहीं कह सकते कि सीए इज बेटर देन सीएस या सीएस इज बेटर देन सीए। जी सर, CWA, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी विस्तार में कि आखिर क्या है ये, और किस तरह से एक स्टूडेंट जो इसमें ले सकता है एडमिशन, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या रहती हैं CWA में खास तौर पर? CWA दैट इज कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स, जी, जो किसी भी कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, बिकॉज क्योंकि वो कॉस्टिंग एनालिसिस करेगा उसके लिए जी। क्योंकि कॉस्ट अगर किसी कंपनी की ज्यादा है तो वो प्रॉफिट तो कमा ही नहीं पाएगा, तो उसके लिए कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट करना पड़ेगा आपको। दैट इज ICWAI जी, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जी, जिसका हेड ऑफिस कोलकाता में है, एंड एज वेल एज जिसका ब्रांच ऑफिस दिल्ली में है, लोधी रोड पे जी। या फिर उसकी ऑनलाइन आप साइट विजिट कर सकते हैं www.icwai.org। तो सर क्या इसमें भी जो सिलेबस है वो सी और सीएस की तरह ही रहता है या फॉर्मेट डिफरेंट रहता है? इसमें एंट्रेंस जो है वो सिमिलर रहेगा, सिमिलर रहेगा जी। फाउंडेशन है, देर आफ्टर सेकंड स्टेज इज सिमिलर, आपकी इंटरमीडिएट कहलाती है, या सिर्फ नेम ही चेंज है, अदरवाइज सिलेबस इज जस्ट लाइक सिमिलर अगर हम लोग कहें तो जी। तो सर कहीं ना कहीं कहते हैं कि प्रोफेशनल कोर्सेज की जब बात आती है तो एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो काफी बढ़ जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सीए सीएस ये प्रोफेशनल कोर्सेज कितना जो है एक्सपेंडिचर एक स्टूडेंट को करना पड़ता है स्पेसिफिकली कोर्सेज पर? मैम अगर देखें तो सीए में जो एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर में सीए सीएस और ICWI ये बाकी स्ट्रीम से लेस एक्सपेंसिव है जी। सीए में जब एक स्टूडेंट एंटर करता है तो उसे ओनली 6,000 रुपीज फॉर CPT and approximate 12,000 for IPCC and approximate 15,000 for final देना पड़ता है। Thereafter coaching के expenses and so on around 75,000 and अगर हम बात करें तो इसमें आपकी बुक्स या एटसेट्रा एक्सपेंसेस टोटल 1.5 लाख is sufficient for completing CA CS and ICWI जी बिल्कुल। तो सर अगर डिस्टेंट एजुकेशन की मैं बात करूं, एक तो होता है कि हम रेगुलर जो है स्टडीज कर रहे हैं, पर अक्सर देखा जाता है कि लोग उलझ जाते हैं अपनी घरेलू लाइफ में या फिर कहीं बिजनेस में, पर वो चाहते हैं कि वो अपनी एजुकेशन जो है उसको बढ़ाते रहें, सीएस करें या फिर जो भी आपने अलग अलग कोर्सेज बताए। तो क्या ये अवेलेबिलिटी है कि एक घर पर रहते हुए आप प्राइवेट या कॉरेस्पॉन्डेंट तरीके से ये कोर्सेज कर सकते हैं? सीए आपका होता ही सिर्फ आप इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करते हैं जी। सीए सीएस और ICWI दैट इज सेल्फ स्टडी कोर्सेज। इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जी। सीए में CPT जो है उसका पेपर जो है दैट इज जून और दिसंबर में होता है, जबकि IPCC और फाइनल के जो एग्जाम है वो आपके मई और नवंबर में होते हैं एवरी ईयर।
तो काफी कुछ जाना सिमिलर फॉर्मेट रहेगा CS और ICWI के लिए। जी बिल्कुल, काफी कुछ जाना हमने। पर दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि ये फील्ड आपके लिए बनी है, आप भी कॉमर्स फील्ड में जो है वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, पर किसी भी तरह की उलझन आपके दिमाग में हो, किसी भी तरह की कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो, तो हमारे साथ मौजूद एक्सपर्ट से आप राय ले सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से। जी सर, आप बात कर रहे थे कि डिस्टेंस एजुकेशन, घर पर बैठकर जो है आप प्रॉपर्ली स्टडी कर सकते हैं, पर किस तरह से घर पर एक टाइम डिवाइड किया जाए, या सब्जेक्ट को या स्टडी को डिवाइड किया जाए कि बेहतर प्रिपरेशन हो पाए? सबसे बेहतर है कि आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए जी। किसी भी, अगर हम CPT की ही बात करते हैं तो उसमें देयर आर 4 सब्जेक्ट्स। वन इज अकाउंटेंसी, सेकंड इज इकोनॉमिक्स, सर इसके बारे में जरूर जानेंगे, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, मोना जी हैं सोनीपत से। जी मोना जी, अपना सवाल बताइए। जी जी मोना जी, अपना सवाल रखिए। जी लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। सर, आप बता रहे थे कि किस तरह से जो घर पर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए। जी, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स हैं तो 4 सब्जेक्ट्स को आप डेली या ऑल्टरनेटिव डेज पे आप मैनेज कर सकते हैं जी। 2 सब्जेक्ट्स 1 डे। अकाउंटेंसी की जहां तक बात की जाए, दैट इज 60 मार्क्स का पेपर होता है अकाउंटेंसी का जी, एंड बिजनेस लॉ का 40 मार्क्स का पेपर रहता है। 40 मार्क्स का पेपर रहता है। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर संदीप जी यहाँ जुड़े हुए हैं। जी संदीप जी, अपना सवाल बताइए। हाँ जी, जानकारी ये लेने थी कि आगे मैंने +2 की थी 75% के साथ, और फिर मैंने JBT कर ली कॉमर्स के बाद। फिर अब मैं क्या मतलब कि BA में एडमिशन, मैं BCom करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैडम? BCom करना चाहते हैं और JBT में इन्होंने एडमिशन लिया हुआ था पहले। तो हाँ मैडम। जी संदीप जी, आप BCom डिस्टेंस एजुकेशन में भी कर सकते हैं और रेगुलर भी कर सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन को चूज करते हैं तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एज वेल एज पंजाब यूनिवर्सिटी दोनों के एडमिशन्स ओपन हैं, आप इजीली रजिस्टर कर पाएंगे। जी बिल्कुल, आप इजीली रजिस्टर कर पाएंगे। हमारे साथ एक और दर्शक सुखबीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर। जी सुखबीर जी, अपना सवाल बताइए। जी सुखबीर जी, अपना सवाल रखिए। जी, लगता है संपर्क इनसे नहीं बन पा रहा। जी सर, आप बता रहे थे कि किस तरह से 60% जो एलिजिबिलिटी रहती है, जी उसके बारे में आप बताइएगा। 60% तो हम लोग MCom के लिए बात कर रहे थे। MCom के लिए, जी। बट BCom अगर रेगुलर के लिए जहां तक बात की जाए तो ऑन एन एवरेज 90% फॉर बेटर कॉलेजेस एंड नॉर्मल कॉलेजेस में भी आपको 70 to 75% मिनिमम रहेगा। जी। एक चीज जो मैं बताना चाह रहा था कि अगर कोई बच्चा पंजाब यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर डिस्टेंस एजुकेशन में कर लेता है तो वो सेकंड ईयर में रेगुलर भी ऑप्ट कर सकता है। जो फैसिलिटीज जहां तक मुझे नॉलेज है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में नहीं है जी। वो पंजाब यूनिवर्सिटी से अगर फर्स्ट ईयर कर लेता है डिस्टेंस में तो वो सेकंड ईयर किसी भी कॉलेज में, खालसा, DAV या सम SD कॉलेज में वो सेकंड ईयर में जा सकता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ अंजू जी सोनीपत से जुड़ चुकी हैं। जी अपना सवाल बताइए। हाँ हेलो जी। हाँ मैं मतलब अभी मैंने BCA में एडमिशन लिया और मैंने पहले कॉमर्स से 12th की हुई है। जी जी सर, क्या सलाह देंगे आप? जी हाँ जी, तो आपने मैं आगे अब CA कर सकती हूँ साइड बाय साइड? आप साइड बाय साइड CA भी कर सकती हैं। CA के लिए आपको सबसे पहले ICWI.org पे रजिस्टर करना पड़ेगा फॉर कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, दैट इज CPT। उसके लिए आपको 6,000 रुपीज ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं और आप DD बनाकर भी भेज सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि उसकी जो प्रिपरेशन है वो साथ साथ करनी है। कहीं आप BCA के साथ साथ CA का सिर्फ शौक के लिए मत भरिए फॉर्म, ओनली तैयारी करने के पर्पज से भरिए। एंड दिसंबर में इसका पेपर होगा, आप दिसंबर के 3rd वीक में। जी सर, जिस तरह से आप कह रहे थे कि शौक के लिए मत भरिएगा, अक्सर देखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आसपास देखकर कि हाँ इन्होंने CS की है तो हम भी, या CA की है तो हम भी एडमिशन ले लेते हैं। क्या इस तरह से एडमिशन लेने के बाद एक बच्चा इस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं, क्या कहना है आपका? सक्सेसफुल हो सकता है, अगेन फॉर टाइम मैनेजमेंट। जी, अगर वो अपनी टाइम मैनेजमेंट को बेहतर रखता है तो अगर इस तरह से भी एडमिशन ली है तो वो सक्सेसफुल रहेगा। हाँ। जी, कुछ बच्चों को मैं जानता हूँ जी, जिन लोगों ने शौक के लिए लिया था 4 या 5 years बैक, बट आज वो कंटिन्यू कर रहे हैं
एंड IPCC क्लियर कर चुके हैं जी। और अब वो फाइनल्स की तैयारी भी कर रहे हैं। फाइनल्स की तैयारी भी कर रहे हैं जी, बिल्कुल। सर एक और अहम सवाल मेरे मन में था कि अगर बीकॉम के साथ, बीकॉम एक ऐसा टाइम होता है कि जिसमें आपके ऊपर इतना वर्कलोड नहीं होता, CS की तरह तो नहीं होता, तो क्या ऐसे कुछ कोर्सेज हैं, एड ऑन कोर्सेज, जो एक कॉलेज में एक स्टूडेंट बीकॉम के साथ साथ कर पाए, जो उसे आगे हेल्पफुल हो CA में या फिर CS में, ऐसे कुछ कोर्सेज? बीकॉम में के साथ अगर वो अकाउंटिंग पैकेजेस सीख लेता है, जस्ट लाइक टैली है जी, या फिर SAP है जी, जो सिस्टमाइज्ड अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स है, तो वो उसको आगे करियर्स में भी हेल्प करेंगे जब वो CA की प्रैक्टिस करेगा CA के अंडर में। CA के अंडर में तो वो उसे हेल्प करेंगे। हाँ, क्योंकि अकाउंट्स आजकल कंप्यूटराइज मैनेज होते हैं, तो कंप्यूटराइज इधर वो टैली में मैनेज हो रहे हैं या फिर इधर आपके SAP में मैनेज हो रहे हैं हर कंपनीज में। जी बिल्कुल। तो प्रोफेसर साहब आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने हमसे इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, तो दर्शकों, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात आपकी फील्ड से जुड़ी किसी और विषय पर चर्चा को लेकर। तब तक के लिए अपनी दोस्त सोनम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।